वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आपके पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट है। आप जा करके चेक कर लीजिए और वहाँ से अपने ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए। पहला आपका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, वो क्लासेस आप ले लीजिए। फिलहाल पेपर 3 की क्लास ये जो आपकी चल रही है शाम 5 बजे, इसको भी कंटिन्यू रखिए। सुबह आपकी एक क्लास चल रही है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। बहुत बच्चे तो यही कंफ्यूज है कि मैम ये सब्जेक्ट हमारे में है कि नहीं, तो उनको बताने कि CSGMU में तो डैम श्योर ये सब्जेक्ट है। वो बस पता आप लोगों को मे भी इसलिए ना हो क्योंकि ये ग्रेडिंग वाला सब्जेक्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैम ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट्स में भी फेल पास और यूनिवर्सिटी से पेपर आता है? जी हाँ, बिल्कुल, फेल पास भी बच्चे होते हैं इसमें। और उसके बाद में ये भी बता दें आपको कि जैसे आप पेपर देंगे ना 80 मार्क्स वाले, वैसे ही इसका भी पेपर आएगा। और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ही है, तो आपको एज इट इज़ पेपर इंग्लिश में ही करना होगा। तो डेट्स वाई मैं ये पेपर आपके लिए सुबह की क्लास में लेके आई हूँ। तो वो पढ़ना ना भूलिएगा। एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। सो आइए देखते हैं आप व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में, यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। यदि आपको इन कक्षा की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, है ना। और इसी PG पॉइंट नाम से आपका इंस्टा अकाउंट भी है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। देखिए, व्यक्तित्व के अध्ययन में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के विषय में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि एक ही परिवार में दो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास आश्चर्यजनक रूप से भिन्न प्रकार का होता है। बच्चे न केवल शारीरिक दृष्टि से भिन्न होते हैं, अपितु विभिन्न स्थितियों में वे भिन्न प्रकार का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के प्रेक्षण प्रायः जिज्ञासा उत्पन्न कर यह प्रश्न पूछने पर बाध्य कर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग किसी स्थिति विशेष में अन्य दूसरे लोगों से निम्न प्रतिक्रिया करते हैं। क्या इस प्रकार की भिन्नताएं जीवन भर स्थिर रूप से बनी रहती हैं, अथवा ये मात्रा अल्पकालिक और स्थिति विशिष्ट होती है? मतलब ये सब क्वेश्चंस हैं। अभी आपको एक अपना एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। देखो, व्यक्तियों के व्यवहारों में पाई जाने वाली भिन्नता एवं संगति को समझने के लिए तथा उसकी व्याख्या करने के लिए उनके उपागम एवं सिद्धांत विकसित किए गए हैं। ये सिद्धांत मानव व्यवहार के विभिन्न मॉडलों पर आधारित है। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्तित्व के कुछ पक्षों पर ही प्रकाश डालता है, सभी पक्षों पर नहीं। पहला आपका सिद्धांत क्या है? सीलगुड या विशेषक सिद्धांत या उपागम आप बोल सकते हो, यानी ट्रेट थ्योरी या अप्रोच। प्रारूप या प्रकार सिद्धांत, या आप उपागम बोल लो थ्योरी की जगह पे, या फिर प्रकार सह विशेषक सिद्धांत। देखो, होता क्या है कि आप समझो बात को, आपके घर में आप हो, ठीक है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, घर पे कुछ हुआ कि ऐसा करते हैं चलो ये काम कर लिया जाए, तो लेकिन आपकी उसमें राय होगी अरे मम्मी ऐसा करो, अभी ये काम ना करो। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है घर पे, उसकी बर्थडे पार्टी करनी है, आपने कहा अरे देखो मम्मी अभी आप ग्रैंड पार्टी करोगे, इससे बढ़िया जब इनका मुंडन हो है मम्मी तब कर लेना बढ़िया ग्रैंड पार्टी, और अभी ना बर्थडे थोड़ा ऐसे ही सिंपल निपटा दो, है ना। और एक लोगों ने क्या कहा, अरे यार फर्स्ट बर्थडे है बच्चे का तो जीवन भर याद रहने वाला है, मम्मा आप ना ऐसा करो फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, जब मुंडन होगी तब का तब देखा जाएगा, क्या पता तब तक ओमिक्रॉन का इतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाए कि सरकार रोक लगा दे कि आप 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करो मम्मा पहले आप फर्स्ट ईयर जो है ईयर वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। एक बच्चा बोला अरे यार कहाँ पढ़े हो, कहीं कुछ ना करो, हमारा पेपर लगाए, मम्मी सब ऐसे ही घर पे सेलिब्रेट करवा दो। और एक बच्चे ने क्या कहा, आपके यहाँ राय रखी कि मम्मा ऐसा करो, देखो छोटा बच्चा है उसको क्या याद रहेगा, है ना, छोटे बच्चों को क्या ही याद रहेगा कि उनकी पार्टी हुई कि नहीं हुई। तो जब ये बड़े हो जाए तब ग्रैंड पार्टी यहाँ करिएगा आप 7 ईयर्स 9 ईयर्स में, अभी छोटे ऐसे ही सिंपल सेलिब्रेट कर लो, फैमिली डिनर कर लेते हैं, है ना। बट तो सबकी क्या अप्रोच अलग है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो, सबके व्यक्तित्व में अंतर होता है। मैंने आपको इससे पहले भी कई उदाहरण दिए हैं कि मूवी वाले जैसे, है ना। तो अब हम लोग इसी के सापेक्ष में पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, सील गुण उपागम, यानी ट्रेट अप्रोच क्या होती है। तो ट्रेट अप्रोच क्या होती है, सील गुण उपागम क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रकार के रूप में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वरन भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक शील गुण द्वारा निर्धारित माना जाता है। ये शील गुण भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे किसी के अंदर मान लो क्रोध थोड़ा है, किसी के अंदर क्रोध ज्यादा है। भाई आपने कोई गलती किया, मम्मा थोड़ा गुस्सा हुई, पापा जैसे ही पापा को पता चला पापा ज्यादा गुस्सा हो गए, पापा बहुत लंका लगा दिए आपकी, है ना। तो एवं इनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील
सील गुणों से ठीक वैसी ही बनती है जिस प्रकार एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंट से बनती है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये मकान है, रुको आज मकान ही बना दे हम आपका। देखो जैसे मान लो ये मकान है, तो क्या मकान केवल ईंटा से ही बन जाता है? बताओ, नहीं, ईंट से ही तो नहीं बनता ना केवल भाई, उसमें फर्नीचर भी बनेगा, उसके बाद में केवल ईंट तो जुड़ेगी नहीं, साथ में उसमें क्या होगा, और उसमें ईटा, सरिया, मोरंग, लेबर, मजदूर सब लगेगा ना। तो सेम वैसे ही जो मनुष्य है ना, उसका भी निर्माण कैसे होता है बताओ। ये लो नहर, पेड़ सब बना दिया मैंने, ठीक। अब देखो, ठीक, अब देखो, तो सील गुणों से ठीक वैसी बनी होती है जिस प्रकार एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। सील गुण का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन। क्या व्यक्ति, सील गुण, या यही लाइन अंडरलाइन कर लो आप लोग कि सील गुण का अर्थ क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन। जैसे सतर्क, सक्रिय, अवसादी। भाई कोई मान लो घटना घटित हुई, कोई आदमी थोड़ा दुखी हुआ, कोई आदमी उसी घटना को लेकर अत्यंत दुखी हो गया। कोई एक बार चोर आया, चलो ठीक है, एक बार आया, बार बार थोड़े ना, एक आदमी ने हवा में ले लिया। एक आदमी एक बार घर में चोर आ जाने से हर बार क्या होता है, सतर्क रहता है। अब वो दिन रात दरवाजे लॉक करके रहना है ना, कहीं घर से बाहर ना जाना, अकेला घर नहीं छोड़ना, तो ये सब चीजें होती हैं, सतर्क रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति होते हैं उनमें भिन्न भिन्न स्तर से पाई जाती है, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा तो किसी के अंदर थोड़ा कम। लेकिन ये सभी शब्द जो मानव व्यवहार का वर्णन करते हैं सील गुण नहीं कहलाते। लेकिन अब आप ये नहीं सोच रहे ना कि सील गुण का मतलब ये होता है कि मैम जो सतर्क, सक्रिय, अवसादी होते हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। सील गुण कहलाने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, उनमें स्थायित्व तथा संगत यानी कंसिस्टेंसी का गुण होना आवश्यक है। जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब समझ रहे हो, जैसे आपकी क्लास रोज हो रही है, ये भी एक कंसिस्टेंसी है। उदाहरण के लिए जैसे कोई एक व्यक्ति ईमानदार है, तो हम यानी कह सकते हैं कि उसमें ईमानदारी का सील गुण है। समझ रहे हो बात को। यदि वह प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदारी का परिचय देता है तो उसमें सील गुण हो सकता है, परंतु यदि वह कुछ ही परिस्थितियों में ईमानदारी का परिचय देता है तो उसकी आदत कहा जा सकता है, सील गुण नहीं। इस प्रकार निम्न स्थायित्व को आदत व अधिक स्थायित्व एवं संगति को सील गुण कहा जाता है। अतः सील गुण एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति संगत तरीके से एवं सापेक्ष रूप से स्थायी तौर पर एक दूसरे से भिन्न होता है। सील गुण उपागम के अंतर्गत सील गुण को व्यक्ति की मौलिक इकाई माना जाता है जो परस्पर स्वतंत्र है एवं जिनके आधार पर व्यक्तियों को विभेद हो सकता है। अब यही चीज डेफिनेशन आपकी एटकिंसन एवं हिलगार्ड के अनुसार दी गई है। सील गुण सिद्धांत के अनुसार यदि बात की जाए तो व्यक्ति का व्यवहार उसके प्रकार से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के सील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। सील गुण सिद्धांत की मूलतः दो मनोवैज्ञानिक यानी अल्पोर्ट एवं कैटल के नाम से उल्लेखनीय है। पहला हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि अल्पोर्ट का सील गुण व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत, दूसरा कैटल का सील गुण सिद्धांत। तो देखो अब अल्पोर्ट का सील गुण या व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत की यदि बात करें तो देखो अल्पोर्ट क्या है, ऑलपोर्ट का नाम सील गुण सिद्धांत के साथ गहरे रूप से जुड़ा है। यही कारण है कि ऑलपोर्ट के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत कहा जाता है। JW ऑलपोर्ट यानी गॉर्डन विलार्ड ऑलपोर्ट 1897 से 1967 एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। मतलब ये इनका जन्म से मृत्यु के बीच का समय है, ठीक है। एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। इनका जन्म यूएस के इंडियाना प्रांत में हुआ तथा लालन पालन कहाँ हुआ, क्लीवलैंड में हुआ। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान विषय का अध्ययन किया और अपने क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। ऑलपोर्ट ने कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण भी किया। ऑलपोर्ट ने सील गुणों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? पहला तो सामान्य सील गुण यानी कॉमन ट्रेट, दूसरा व्यक्तिगत सील गुण यानी पर्सनैलिटी ट्रेट। तो पर्सनैलिटी ट्रेट के अंतर्गत आ गया आपका कार्डिनल प्रवृत्ति, कार्डिनल डिस्पोजिशन, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल डिस्पोजिशन, फिर गौण अथवा द्वितीयक प्रवृत्ति यानी सेकेंडरी डिस्पोजिशन। सामान्य सील गुण की यदि बात की जाए कि मैम अब सामान्य सील गुण क्या होते हैं, तो देखो इससे ये तात्पर्य ऐसे सील गुणों से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाते हैं तथा इसी के आधार पर उन व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा सकती हो। व्यक्तिगत सील गुण जैसे ये एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी कहा जाता है। ये प्रवृत्तियां अधिक स्पष्ट होती हैं, इनमें भ्रांति नहीं होती है, ये कई व्यक्तियों में ना होकर किसी एक व्यक्ति में विशेष पाई जाती है तथा इन प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्तियों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। ऑलपोर्ट ने सामान्य सील गुणों की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। व्यक्तिगत सील गुण की संख्या लगभग 1800, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला आधारभूत यानी कार्डिनल प्रवृत्ति या मुख्य विशेषक। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे आपका सत्य व अहिंसा महात्मा गांधी की आधारभूत प्रवृत्तियां हैं, है ना। अब यदि केंद्रीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो देखो
केंद्रीय प्रवृत्ति वाले शील गुणों से तात्पर्य उन शील गुणों से होता है जो व्यक्ति में प्रायः अधिक सक्रिय रहते हैं एवं व्यक्ति के अधिकांश व्यवहारों में कमोवेश परिलक्षित होते हैं। ऐसे शील गुण सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में 5-10 केंद्रीय प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। वास्तव में शील गुण ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना करते हैं। सामाजिकता, आत्मविश्वास, उत्साह, व्यवहार कुशलता आदि ऐसे गुण हैं जिसके कारण व्यक्ति अधिक सक्रिय रहता है। किसके कारण सक्रिय रहता है? पहला सामाजिकता, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा उत्साह, चौथा व्यवहार और पांचवा कुशलता। ये एक ऐसे गुण हैं जिसके कारण आदमी क्या होता है? सक्रिय रहता है। गौण अथवा द्वितीयक प्रवृत्ति यानी सेकेंडरी डिस्पोजिशन क्या होती है? गौण अथवा द्वितीयक प्रवृत्ति ऐसे गुण को कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण तथा कम स्पष्ट होते हैं। जैसे खाने की आदत सुनो, देख लो अच्छे से, खाने की आदत, केश सज्जा यानी हेयर स्टाइल ही बना रहे हैं, पहनावा, ये शील गुण व्यक्ति के समान प्रकार के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं एवं कभी कभी परिलक्षित नहीं भी होते हैं। ऑलपोर्ट ने बताया कि व्यक्ति के लिए कोई प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, वहीं दूसरे के लिए गौण प्रवृत्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो किसी के लिए अगर मान लो केंद्रीय प्रवृत्ति है तो हो सकता है वो दूसरे आदमी के लिए गौण प्रवृत्ति हो, है ना। उदाहरण के लिए बहिर्मुखी के लिए सामाजिकता केंद्रीय प्रवृत्ति वाला शील गुण है तथा अंतर्मुखी के लिए गौण शील गुण है। तो इनकी सहायता से व्यक्ति की व्याख्या करना प्रायः संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों को कई भागों में बांटकर एक यथोचित व्याख्या प्रस्तुत की है। तो देखो, यदि आप सामान्य शील गुण और उसके बाद में व्यक्तिगत शील गुण के बीच में डिफरेंस करोगे तो देखो इसमें क्या होता है, सामान्य शील गुण समाज के अधिकतर व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत शील गुण समाज के कुछ व्यक्ति विशेष में पाई जाती है। फिर सामान्य शील गुण के आधार पर कई व्यक्तियों की तुलना अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तिगत शील गुण के आधार पर एक ही व्यक्ति के विभिन्न भिन्न शील गुणों को आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सो फिलहाल आपने अल्टीमेटली क्या पढ़ लिया, जरा मैं इसका एक कंक्लूजन आपको निकाल के ये बता दूं कि देखो, एक आप है, ठीक है, और आपके अंदर क्या है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ठीक। तो जो आपकी स्किल्स है, आपकी क्वालिटीज है, क्या वो उसकी मैचिंग या उसका हम क्या कह सकते हैं एक तरीके से तुलना, आपकी क्वालिटीज की तुलना आपके घर में प्रेजेंट आपकी मम्मा से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है ना, जरूरी नहीं है ना कि मम्मा को आपका जो मन कर रहा है, मान लो आपको जो है रील्स बनाना पसंद है, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि मम्मा को भी रील्स बनाना पसंद हो सकता है मम्मा को तो बिल्कुल ना पसंद हो। जब आप रील्स बनाने चलो, मम्मा पीछे ले डंडा खड़े कि आओ बेटा अभी बनवा रहे, तुमसे रील्स, पढ़ना लिखना तो है नहीं, बीएड की फीस हमने ऐसी ही दी है, बस तुम रील बनाओ केवल, है ना। हो सकता है मम्मा बिल्कुल ना पसंद हो। तो ये आपके अंदर का क्या हुआ, रील बनाने वाला, ये हुआ व्यक्तिगत शील गुण। अब यदि सामान्य शील गुण की बात की जाए तो देखो, खाना बनाना है तो वो तो सामान्य सी बात हो गई, इसमें हम किसी का भी कंपैरिजन कर देते हैं। हर एक घर की मम्मी मान लो खाना बना रही है, सबके घर में आप मतलब चाहे आप हो या मान लो बहुत सारे लोगों के यहाँ तो मेंस भी खाना बनाते हैं। जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, जो खासकर बॉयज हैं, वो तो अपने हाथ सेल्फ कुक करते हैं, और किसी किसी को तो कुकिंग पसंद भी होती है ना। तो ये क्या होगा, एक जनरल एक क्वालिटी होगी। तो ये सामान्य शील गुण हो गया। हम लोग सामान्य शील गुण का कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि भाई आज यार तुमने दाल बनाई, कल मम्मी ने दाल बनाई तो बहुत अच्छी बनाई थी, अरे यार तुम मैक्रोनी अच्छी नहीं बना पाती हो, अभी देखो भैया ने उस दिन मैक्रोनी बनाई थी चीज डाल के, वाव सो यम्मी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सामान्य शील गुण है उनका तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, बट व्यक्तिगत शील गुण का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आप। अब ये आपने ऑलपोर्ट के अनुसार पढ़ लिया। अब हम लोग कैटल का शील गुण सिद्धांत जरा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो शील गुण सिद्धांत में ऑलपोर्ट के बाद आरबी कैटल का नाम महत्वपूर्ण माना गया है। कैटल ने प्रमुख शील गुणों की खोज ऑलपोर्ट द्वारा बताए गए 18,000 शील गुणों में से 4500 शील गुणों को चुनकर किया। बाद में इनमें से समानार्थ शब्दों को एक साथ मिलाकर इनकी संख्या उन्होंने कितनी कर दी, 200 कर दी। फिर बाद में इन 200 पदों के बीच संबंधों का अध्ययन करके इन्हीं शील गुणों को 35 वर्गों में विभक्त कर दिया। तत्पश्चात कैटल ने कारक विश्लेषण नाम की विशेष सांख्यिकी विधि का उपयोग करके व्यक्ति को अभिव्यक्त करने वाले 12 मूलभूत कारकों को ज्ञात किया एवं इन्हें व्यक्तित्व शील गुण के नाम से संबंधित किया। फिर कैटल द्वारा किए गए इन 12 प्राथमिक शील गुणों को सारणी में प्रस्तुत किया गया। ये शील गुण निम्नलिखित है: धनात्मक चरित्र, व्यवहार कुशलता, संवेगात्मक स्थिरता, दृढ़ता, संवेदनशीलता, बुद्धि, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास आदि। फिर देखिए कि कैटल ने व्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, क्या कहा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी दी गई परिस्थिति में वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा। उसके अनुसार व्यक्ति विशेषक मानसिक संरचनाएं हैं और इन्हें व्यक्ति की व्यवहार प्रक्रिया की निरंतरता एवं नियमितता
के द्वारा जाना जा सकता है। कैटल का मानना था कि कुछ सामान्य सील गुण होते हैं जो सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, एवं कुछ विशिष्ट सील गुण होते हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों में उपस्थित होते हैं। विशेष वाले आपको कैसे पता चला? गांधी जी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया। अब देखो, तत्पश्चात कैटल ने व्यक्तित्व के विभिन्न विशेषकों यानी ट्रेट्स का उल्लेख किया था, उन्हें 3 भागों में विभाजित किया। पहला आपका गत्यात्मक, जिनका संबंध उद्देश्य से होता है। दूसरा संरचनात्मक, संरचनात्मक, और उसके बाद जिनका संबंध भाषा संबंधी योग्यता से होता है। तीसरा चित्त प्रवृत्ति, जिनका संबंध व्यक्ति के स्वभाव निर्धारण से होता है, अर्थात किसी व्यक्ति में शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता कितनी है, यह चित्त संबंधी विशेषकों के अध्ययन से ज्ञात होता है। लेकिन विशेषकों के सामान्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इनको निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला आपका कौन सा है? सतही सील गुण यानी सरफेस ट्रेट। दूसरा आपका कौन है? मूल सील गुण यानी सोर्स ट्रेट। अभी आपके ऑलपोर्ट ने 2 भागों में विभाजित किया था। जरा नाम लिख दो, देखें अभी कितना आपका दिमाग चल रहा है पढ़ने में, कितना चल रहा है लाइव चैट में बातें करने का। फटाफट से लिखो। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ऑलपोर्ट ने भी 2 भागों में विभाजित किया था, तो 2 भागों में जो विभाजित किया था वो 2 भागों का नाम क्या था? जैसे कैटल के अनुसार एक सतही सील गुण हो गया, एक मूल सील गुण हो गया, वैसे ऑलपोर्ट ने भी तो 2 भागों में विभाजित किया था ना, अभी हमने ऊपर पढ़ाया आपको। तो वो 2 भागों का नाम जरा बता दो। अभी देखते हैं हम, अभी आज आप लोगों के अभी हम वोट लगाते हैं। अब देखो, सतही सील गुण क्या होता है, सरफेस ट्रेट क्या होता है, ये वो गुण होते हैं। हाँ, हम पढ़ाने लगे इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखेंगे नहीं, एक एक बच्चा लिखेगा, चाहे वो लाइव चैट में लाइव रहता हो या ना रहता हो, आप चुपचाप भी पढ़ते हो तब भी लिखो। और हाँ, एक बात और सुन लो, अगर नहीं लिख रहे हो, अगर नहीं याद है तो नो मैम लिख दो और एक सैड वाला इमोजी बना दो कि मैम ये हमारी गलती है, समझ जाएंगे हम। नो मैम लिख दो, मैम नहीं आ रहा है, भूल गए, तो कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं बताया तो समझ लो फिर बहुत डांट पड़ेगी। चलो, सतही सील गुण पढ़ो अब, कि ये वे सील गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अन्य शब्दों में, इस तरह के सील गुण व्यक्ति की ऊपरी सतह या परिधि पर होता है, अर्थात ये सील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के अंतःक्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसके संबंध में व्यक्तियों के आपस में विभिन्न मत नहीं हो सकते, जैसे व्यक्ति की प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा व उदासी आदि का दिखाई देना। कैटल ने बाह्य अर्थात सतही सील गुण को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने क्या दिया था? अभी हम बताएं, अब आपको सुनो, व्यक्तित्व पढ़ा नहीं आपने, एक व्यक्तिगत, ये देखो अभी को दिखाते हैं, कहाँ गए ऑलपोर्ट भाई साहब, ये देखो ऑलपोर्ट के सील गुण सिद्धांत में क्या पढ़ा था आपने? सामान्य सील गुण और व्यक्तिगत सील गुण पढ़ा था। बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने आपसे यही तो पूछा था, और हमने क्या आपसे कोई तो पूछ लिया था? अभी वही चीज पढ़ा रहे, तुरंत पूछ रहे, नहीं बता पा रहे हो। वेरी बैड, हाँ, वेरी 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 बैड। और जिन्होंने बता लिया, वेल डन बच्चा, कीप इट अप, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर ऑल्सो। ओके, अब जरा देखो, अभी हम पूछेंगे कैटल के भी, तो फिर से सुन लो। कैटल ने किन 2 भागों में बांटा था? सतही और मूल सील गुण। पढ़ लो चुपचाप से, जितना हम बता रहे हैं सुनो। देखो, मूल या स्रोत सील गुण की यदि बात करें आप, तो मूल या स्रोत सील गुण व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं एवं अभिव्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं, अर्थात इन सील गुणों का निरीक्षण ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सील गुण विशेषज्ञ व्यक्ति कि दिन प्रतिदिन की क्रिया से व्यक्त नहीं होते। इन सील गुणों का ज्ञान तब होता है जब इससे संबंधित सतही सील गुण यानी सुपरफिशियल ट्रेट को एक साथ मिलाने का प्रयास किया जाता है। स्रोत सील गुण का एक उदाहरण मित्रता है। मित्रता सील गुण व्यक्ति में सामाजिकता, निस्वार्थता एवं हास परिहास जैसे सतही सील गुण आ सकते हैं। स्पष्ट है कि मूल सील गुण की अभिव्यक्ति सतही सील गुण के रूप में की जाती है, इसलिए कैटल ने सतही सील गुण को सील गुण सूचक भी कहा है। कैटल के अनुसार 23 मूल सील गुण ऐसे हैं, सुनो कितने? 23 मूल सील गुण। जैसे उन्होंने अंततः 35 वर्गों में वर्गीकृत किया था, किसने? ऑलपोर्ट ने, बताओ, है ना? वैसे ही इन्होंने क्या किया? 23 मूल सील गुण ऐसे हैं जो व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 23 में से 16 को कैटल ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है एवं इसे मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की है। ठीक है, अब देखो, सामान्य रूप से मूल सील गुण को कैटल महोदय ने निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला एक शारीरिक स्वाभाविक विशेषक, दूसरा पर्यावरण विशेषक। तो यदि बात की जाए तो कैटल ने यह भी बताया कि इन सील गुणों का अध्ययन करने के लिए मूलतः 3 क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। जीवन अभिलेख यानी लाइफ रिकॉर्ड, वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लास्ट वन इज योर्स स्वमूल्यांकन सेल्फ रेटिंग। जीवन अभिलेख से प्राप्त आंकड़ों को एल डेटा यानी वास्तुनिष्ठ परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों को ओटी डेटा तथा आत्म रेटिंग से प्राप्त आंकड़ों को क्यू डेटा कहा जाता है। ऑलपोर्ट एवं कैटल के व्यक्तित्व सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ महत्व देखो। अब क्या है कि ऑलपोर्ट एवं कैटल ने अपने सिद्धांतों में यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व
संबंधी गुण ही उसके व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई होते हैं। ये आधारभूत इकाइयां व्यक्ति की व्यवहारिक क्या क्या बोल रहे हैं हम, देखो सुनो फिर से, कि व्यक्ति की व्यवहारिक क्रियाओं से परिलक्षित होती हैं। व्यक्तित्व भेद को समझने एवं उसे शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में प्रयोग में लाने का कार्य भी व्यक्तित्व विशेषज्ञ को एवं गुणों के ज्ञान एवं मापन द्वारा ही संभव हो पाया है। व्यक्तित्व गुण संबंधी सिद्धांतों के उपयोग द्वारा ही शिक्षक तथा शिक्षा विशेषज्ञ व्यक्तित्व के गुणों एवं अवगुणों को चिन्हित कर विद्यार्थी के समुचित और वांछित सर्वांगीण विकास करने में समर्थ होते हैं। व्यक्तित्व मापन के इन सिद्धांतों में विशुद्ध मापन दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यक्तित्व गुणों एवं विशेषकों को अधिक महत्व क्या करते हैं, महत्व दिया, ना कि व्यक्तित्व प्रकार को। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे आपके ऑलपोर्ट सर हो, चाहे आपके कौन हो, दूसरे वाले सर का नाम बताओ, चाहे आपके कैटल सर हो, दोनों की जो मेंटालिटी थी वो व्यक्तिगत जो आपके अंतर्गत गुण होते हैं ना उनको लेकर के क्या थी, सेम थी। फिर ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व संबंधी गुणों को विशिष्ट श्रेणियों में, जैसे प्रमुख गुण, केंद्रीय गुण, द्वितीयक गुण में विभाजित किया, जिसका शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे माता पिता एवं शिक्षक इन गुणों के उचित विकास पर अधिक ध्यान देते हैं, जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैटल ने सामान्यतः किसी व्यक्तित्व में उपस्थित संपूर्ण गुणों एवं विशेषताओं की जानकारी करने के उपरांत कारक विश्लेषण विधि यानी फैक्टर एनालिसिस मेथड के प्रयोग द्वारा विश्लेषण 16 मुख्य व्यक्तित्व कारक या आयाम प्रस्तुत किए। कितने बताओ, लिखो फटाफट से, 16 है ना। कैटल द्वारा व्यक्तित्व मापन का प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ साधन प्रस्तुत करने की दृष्टि से व्यक्तित्व सिद्धांत का शिक्षा जगत में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब देखो, ऑलपोर्ट एवं कैटल द्वारा व्यक्तित्व गुण सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे व्यक्तित्व का निर्धारण उसके अच्छे या बुरे व्यक्तित्व गुणों या विशेषताओं पर निर्भर करता है। शैक्षिक परिवेश में बालकों के व्यक्तित्व का निर्धारण एवं उसका सर्वांगीण विकास करने में तथा अच्छे एवं बुरे व्यक्तित्व गुणों की पहचान करने में कैटल को 16 PF द्वारा समुचित रूप से किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली आपने आज क्या पढ़ा, रुको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, फास्ट रिवीजन जिसे बोलते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत में आपने किन के अनुसार पढ़ा, एक आपने ऑलपोर्ट जी के अनुसार पढ़ा, एक आपने कैटल जी के अनुसार पढ़ा। ऑलपोर्ट जी ने 2 भागों में विभाजित किया, जो अभी हमने आपसे पूछा आप नहीं बता पाए थे। फिर कैटल ने भी 2 भागों में विभाजित किया, तो ऑलपोर्ट ने 2 भागों में विभाजित किया और कैटल ने भी किया, लेकिन दोनों के मत क्या थे, लगभग मिलते जुलते थे। सीलगुण उपागम आपने पढ़ा, सीलगुण उपागम के अंतर्गत आपने सबसे पहले ऑलपोर्ट के अनुसार सब चीजें देखी और उसके बाद में आपने कैटल जी के अनुसार सब चीजें देखी। तो कहने का मतलब क्या है, सीलगुण उपागम से आपने क्या समझा कि सुनो, ये समझा कि मैम ये नहीं, देखो ये नहीं है कि मैं मान लीजिए मैम ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, मैं ऑनेस्ट हूँ सिर्फ अपने लिए। जब हमसे पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ गए थे, हमने कहा अरे पापा यहीं बस यहीं गए थे चौराहे तक, जबकि चाहे आप कहाँ गए हो, चाहे आप बाइक उठाए हो, बढ़िया उनके घर हो आए हो। अब उनके का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, हमेशा गलती सोचोगे यार। हमारा मतलब है उनके का कि आप अपने दोस्त के घर गए थे, आप बिना पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगा देते हो, है ना। पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ गए थे, अरे यहीं चौराहे तक गए थे पापा, मम्मी ने दूध मंगाया था वही पैकेट लेने गए थे, तुरंत झूठ बोल दिए। कहाँ गई आपकी ऑनेस्टी? तो ये आपका सीलगुण उपागम नहीं है सर। सीलगुण उपागम का मतलब है यही ऑनेस्टी आपके हर क्षेत्र में, आप चाहे अपनी स्टडी कर रहे हो, चाहे आप पापा के सामने खड़े हो, चाहे बुआ फूफा के सामने खड़े हो, चाहे जिसके सामने खड़े हो, आप अगर ऑनेस्टी वाला बिहेवियर हर जगह शो कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स योर सीलगुण उपागम। जैसे महात्मा गांधी जी का अहिंसा क्या था, सीलगुण उपागम था। ऐसा नहीं था कि वो अहिंसा सिर्फ कोई एक ही आंदोलन के लिए उन्होंने किया, ना ना ना, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इस चीज को अपनाया। सो दैट इज दी क्या, शीलगुण उपागम। बात समझ में आ गई होगी होप सो। सो अब आपका समय आ गया किससे मिलने का, लिखो फटाफट से। क्लास के एंड में हम आपको किससे मिलवाते हैं, अगर आपको मिलना है तो नाम लिख दो कि हाँ मैम हमको इनसे मिलना है। देखिए आप लोगों को नाम याद हुआ कि नहीं आखिर। सो तब तक के लिए आपको बता दें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है और क्लास के शुरू होने से पहले आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाती है। मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब से, आपने बेल आइकन नहीं प्रेस की है, तो आपको टेलीग्राम से तुरंत लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। यस, जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्लू बिल्लू बिल्लू, एकदम सही। अब आइए मिलाते हैं आपको बिल्लू से। आज के बिल्लू सोच रहे अरे क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ ही ना आया। देखो कह रहे ना तो इनका मुंह देखिए आप, कह रहे ना तो आप लोग लाइक कर रहे हो,
पता नहीं क्यों मेरी मैम परेशान है ना, आप लोग शेयर कर रहे हो। अगर भाई अगर कॉलेज वॉलेज जाते हो तो भोकाल मार दो, भोकाल टाइट ये कर दो आप ऐसे कि देखो हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। बच्चे भी सोचे यार मतलब भाव पढ़ने लिखने वाले हैं, है ना। और तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ ही जाएंगे। मम्मा पापा से आप मेरे लिए आशीर्वाद ले ही लेते होंगे, सब कुछ हमको पता है कि आप हमारे लिए कर देते, क्योंकि बहुत कहना मानते हो ना, इतना कहना मानते हो हमारा कि हम क्या ही बताएं हम। अब देखो ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कुछ, अब इनको क्या नहीं पता है। कहते हैं इनको ये इनका कहना है, इन्होंने हमसे कहा था कि मैम ये लोग लाइक नहीं करते, हमको पता ही नहीं है। कल वाले बिल्लू कैसे लगे थे? कल वाले बिल्लू तो आपको 2 बार हग किए थे। आज वाले बिल्लू कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता मैम ये लोग कौन है, और कह रहे हैं आज तो बहुत न्यू न्यू बच्चे आए हैं, हम इनके बारे में जानते ही नहीं। हमने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, सब ओल्ड ओल्ड हो जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो, है ना। इनको काजल भी लगा दो, इनको झुमके पहना दो, ये लोग बिल्लू हो गए हैं, है ना। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी बोलो बोलो बोलो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा।